Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the circuit shown in figure 2.4, initially key K1 is closed and key K2 is open. Initially क्या है, ये वाली जो है वो तो close है और ये वाली जो है वो open है. Then K1 is open, उसके बाद K1 को open कर देते हैं और K2 को close कर देते हैं. ठीक है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. जिस हिसाब से ऑर्डर बताया है उसी हिसाब से हमें चलना है. पहले K1 को क्लोज मानना है, K2 को ओपन मानना है एंड देन K1 को ओपन मानना है एंड K2 को क्लोज मानना है. और हमें क्या करना है, टेक Q1 डैश एंड Q2 डैश एज चार्जेस ऑन C1 एंड C2. C1 और C2 जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उन पे चार्जेस हमें लेना है Q1 डैश और Q2 डैश. और V1 V2 जो है उनको हमें क्या लेना है, वोल्टेज लेना है रेस्पेक्टिवली. मतलब C1 का वोल्टेज V1 है और C2 का वोल्टेज V2 है. तो हमें चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो देखिए, सबसे पहले इनिशियली क्या है, ये क्लोज है और ये ओपन है. ये ओपन है, दैट मीन्स ये वाला सर्किट तो काम नहीं करेगा. ये वाला सर्किट जो है वो कंप्लीट है. तो इस वाले सर्किट में क्या है, C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, E है. तो जो चार्ज आएगा इस पर C1 पर, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 इनिशियली वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास C1E के बराबर. और इसको हमने नाम दे दिया Q. ठीक है, क्यों क्या होगा, क्योंकि ये वाला सर्किट जो है कंप्लीट है तो इससे ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ये कैपेसिटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. और चार्ज होने के बाद उस पर जो चार्ज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा C1E के बराबर. ये हो गई पहली कंडीशन. उसके बाद सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया, सेकंड कंडीशन में उन्होंने इसका उल्टा कर दिया. अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको तो इन्होंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया और इसको इन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. जैसे ही इसको क्लोज किया तो ये वाला जो सर्किट है वो तो कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला सर्किट यहाँ से बंद हो जाएगा. अब ये क्या है, ये वाला सर्किट खुला हुआ है. तो ये सर्किट अब कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा. ये C1 है यहाँ पर और ये C2 जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अब ये C1 और C2 जो हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से क्या जुड़ गए हैं, पैरेलल में जुड़ गए हैं. और पैरेलल में जुड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ गए. जैसे ये इधर वाला हट गया सर्किट, तो ये वाले दोनों जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ जाएंगे. और हमें पता है कि इस पर जो चार्ज दे रखा है वो Q1 डैश दे रखा है और इस पर जो चार्ज है वो Q2 डैश दे रखा है. अब क्या होगा, जब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं और C1 वाला जो था वो ऑलरेडी चार्ज हो गया था, तो अब क्या होगा, जब दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो बराबर आता है. जब पैरेलल में जुड़े होते हैं दो कैपेसिटर तो उनका जो पोटेंशियल होता है सेम आता है. तो पोटेंशियल सेम रखने के लिए अब क्या होगा, चार्ज जो होगा वो C1 से C2 की तरफ फ्लो होगा. क्योंकि C1 वाला ऑलरेडी चार्ज था तो C1 से चार्ज C2 में भी जाएगा. ये C2 है ओके आपका, और C1 से C2 भी चार्ज हो जाएगा. अब हमने मान लिया कि इन पर जो चार्जेस हैं वो Q1 डैश और Q2 डैश है. अब यहाँ पर कोई भी चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है, एज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज. चार्ज का कोई लॉस नहीं है. तो इसका मतलब जो मेरा Q है, जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ज निकाला था वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर आएगा. क्योंकि इतना ही चार्ज हुआ था मेरा कैपेसिटर और इसी का चार्ज बाद में इस पर चला गया और दोनों चार्ज हो गए. अब दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज बचा, Q1 डैश और Q2 डैश. तो Q1 डैश और Q2 डैश का जो सम आएगा उस Q के बराबर ही आएगा, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज आया नहीं है और ना चार्ज का कोई लॉस हुआ है. तो ये जो मेरा चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ठीक है, ये जो मेरा चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. अब हम देखते हैं ऑप्शंस. जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इक्वल्स टू V2. तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों जो कैपेसिटर हैं वो अब पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है. तो चार्ज जो होगा इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो दोनों के पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए. तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज B option. B option is charge on C1 gets redistributed such that Q1 dash equals to Q2. तो ये वाला ऑप्शन जो आपका हो गया वो गलत हो गया, क्योंकि ये कंडीशन चार्ज सेम है. ये कंडीशन जो होती है वो सीरीज में होती है. पैरेलल में क्या होता है,
पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं, चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू C1E। तो यहाँ से अगर मैं Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू लिख भी दूं, Q जो मेरा है वो C1E के बराबर था, Q1 जो आएगा वो C1V1 के बराबर आएगा और ये C2V2 के बराबर आएगा। तो ये एक तरह से सही हो सकता अगर ये ऐसा कह देते कि V1 जो है वो V2 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। लेकिन इस स्टेटमेंट में इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही होता अगर वो ये कह देते कि जो V1 है वो V2 के बराबर है, तो कंडीशन यही वाली बनती, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं है। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कह रहा है चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही मैंने अभी बताया है कि जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। तो जो टोटल चार्ज पहले जितना कैपेसिटर चार्ज हुआ था स्टार्टिंग में इनिशियली, वही चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन, दैट इज A and D। I hope you understood well. All the best.